हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 11 इंग्लिश सिलेबस जो कि जैक बोर्ड के लिए है। क्लास 11 के इंग्लिश सिलेबस को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका बुक्स, जिसे आप लिटरेचर के नाम से भी जानते हो। सेकेंड पार्ट है राइटिंग सेक्शन एंड थर्ड पार्ट है ग्रामर टॉपिक्स। तो क्लास 11 के सिलेबस के अंतर्गत हम इन 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बुक्स का। बुक्स में आपको याद रखिएगा 2 बुक्स आपको पढ़ाई करने हैं इसमें क्लास 11 के अंतर्गत। फर्स्ट बुक है आपका हॉर्नबिल, जिसमें आपको प्रोज और पोएट्री दोनों पढ़ना है। यानी कि प्रोज बोले तो कहानी और पोएट्री मीन्स पोयम, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको पढ़ने हैं हॉर्नबिल में। स्नैपशॉट्स के अंतर्गत आप पढ़ते हो सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज को, लंबे लंबे स्टोरीज को पढ़ते हो, और इसे आप सप्लीमेंट्री रीडर बुक के नाम से भी जानते हो। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल हमने जो ऊपर वाला जो हमने देखा कि जो बुक्स वाला बताया, तो बुक्स का सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास का है, लेकिन राइटिंग सेक्शन 11th और 12th हमने दोनों को मर्ज कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि आप 12th में अच्छे से कर पाओ, ठीक है। कुछ टॉपिक आपका छूट ना जाए राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत, तो आप दोनों अच्छे से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, सभी टॉपिक्स को देखना है। और आपको अगर रिक्वायरमेंट है इन टॉपिक्स की, आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ हमें इस टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए, हमें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक लिया है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सेकंड टॉपिक है नोट मेकिंग, थर्ड टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब होता है कि आपको वहां पे कुछ पैसेज दिया हुआ होगा और उस पैसेज से रिलेटेड नीचे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। उसके बाद आपका आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स पे आपको सही ग्रामर का उपयोग करते हुए आपको उन फॉर्मेट को फिलअप करना होता है, मतलब बनाना होता है, ठीक है, जिससे आपका नोट मेकिंग जो है क्लियर हो जाता है, सही से रेडी हो जाता है। तो आपका नोट मेकिंग हो गया। थर्ड टॉपिक हमने लिया है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर लिखने को आते हैं, जैसे आप क्लास 10 तक सीख भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर 4 में हमने लिखा है यहाँ पे एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग जो है यहाँ पे देखिए टॉपिक 4 में एसे राइटिंग एंड टॉपिक जो 7 है उसमें पैराग्राफ राइटिंग। ये 2 चीजों को आप ध्यान देंगे कि दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसे राइटिंग जो है उससे अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखते हो, थोड़ा लंबा होता है, और पैराग्राफ राइटिंग जो है छोटा होता है। तो ऐसे राइटिंग समझ में आया। उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। जो आप रिपोर्ट न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो, जो रिपोर्ट देते हो, वो सब रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कर लेंगे। फिर समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग मीन्स आपको वहाँ पे 1 पेज 1.5 पेज का जो है आपको एक दिया हुआ रहेगा, कोई स्टोरी, कोई पोयम टाइप, सॉरी स्टोरी दिया हुआ होगा, ठीक है। उस स्टोरी को या उस आप कह सकते हो पैराग्राफ से आपको पढ़ना है, और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आपको अपने लैंग्वेज में संक्षिप्त करके लिखना होता है, उसे बोलते हैं समरी राइटिंग। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कोई मूवी देखें, ठीक है, उस मूवी की लेंथ क्या होगी? 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे होगी। तो अगर मैं पूछूं कि आपने मूवी में क्या देखा, आपको मतलब मूवी में क्या सीख दी गई, तो आपको कैसे बताओगे? कि आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे? बिल्कुल नहीं, आप कुछ मिनट में उसको बता पाओगे। तो उसे ही हम बोलते हैं समरी राइटिंग, ठीक है। तो आपको लिख के बताना है यहाँ पे संक्षिप्त में। पैराग्राफ राइटिंग हमने बताया कि ये ऐसे जैसा ही होता है, बस छोटा होता है उससे। आप 10th में इसको पढ़ चुके हो, आंसर पेपर लिख चुके होगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नोटिस राइटिंग। ये भी आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को बनाना होता है। ईमेल राइटिंग एक लेटर राइटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो जैसा लेटर राइटिंग होता है वैसा ही आपका ईमेल राइटिंग होता है। ईमेल राइटिंग जो है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिजिटल होता है, सेंड कर सकते हो। और जो आपका जो लेटर राइटिंग था वो आपका हार्ड कॉपी होता है, आपको तो लिख के भेज दो। 10 नंबर में टॉपिक लिया हुआ है मैसेज राइटिंग का। तो मैसेज राइटिंग हालांकि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने इसको कवर कर लिया है, राइटिंग के सेक्शन के अंतर्गत है, इसमें कवर कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 3, ठीक है, जिसे हम ग्रामर टॉपिक्स के नाम से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टोटल यहाँ पे 15 टॉपिक्स लिए हुए हैं ग्रामर के अंतर्गत। तो क्लास आप 11th में है, तो आप अभी तक तो बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके होंगे, लेकिन हो सकता है वो क्लियर ना हो। तो हम यहाँ पे फिर से पूरे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, और इसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। ये आपका स्पीकिंग में, राइटिंग में, दोनों चीजों में मदद करने वाला है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसे आप सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। मॉडल्स हैं,
आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से, डिटर्मिनर से, वॉइस से, जिसे आप एक्टिव और पैसिव दोनों में पढ़ेंगे। नरेशन है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपके रिमूवल ऑफ टू, डिग्री, असर्टिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, इस तरह से आपका यहाँ पे आता है। इंपेरेटिव वगैरह भी आता है, तो देख लेंगे जो भी है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कई टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन टैग्स जो है, उसके बाद क्लाउजेज हैं, क्लाउजेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब्स हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। हमने यहाँ पे 15 टॉपिक्स जरूर लिए हैं, लेकिन 15 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी 1 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इन सभी को अच्छे से कवर करेंगे। ये हो गया आपके ग्रामर टॉपिक्स, यानी कि आपका पार्ट 3 भी क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब फिर से आते हैं पार्ट 1 पे, यानी बुक्स वाला जो था, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिटरेचर जो है हमने हॉर्नबिल लिया हुआ। हॉर्नबिल में हमने बताया था कि आपको प्रोज भी पढ़ने हैं, पोएट्री भी पढ़ने हैं। तो प्रोज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्रोज यानी स्टोरी वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज, फोर्थ चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, फिफ्थ चैप्टर है आपका द एडवेंचर एंड सिक्स्थ चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपका सिल्क रोड। तो दीज आर प्रोजेस, ठीक है, ये प्रोज हैं। और हम जानने वाले हैं पोएट्री को। तो पोएट्री में हमारे पास यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है अ फोटोग्राफ, दूसरा चैप्टर है द लेबोर्नम टॉप, तीसरा चैप्टर है आपका द वॉइस ऑफ द रेन, चौथा चैप्टर है चाइल्डहुड एंड पांचवा चैप्टर है फादर टू सन। दोस्तों मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूं कि मैं फुली वीडियो इंग्लिश में बनाऊं या हिंदी में बनाऊं, ठीक है। फिर सोचता हूं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी मीडियम से जाना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फुली वीडियो इंग्लिश में हो तो आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, हम फुली वीडियो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अधिकतर बच्चे हैं जो कि अपने रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसे हिंदी में बताएं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। आपको एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। हर तरह से चीजों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जहां समझ में ना आए आप कमेंट जरूर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर का हमारा हॉर्नबिल हो गया, यानी कि जो मेन बुक था वो हमने कर लिया। अब सप्लीमेंट्री रीडर को भी देख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपका स्नैपशॉट्स है। इसके अंतर्गत हम 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, दूसरा चैप्टर है द एड्रेस, तीसरा चैप्टर है मदर्स डे, फोर्थ है आपका बर्थ एंड फिफ्थ है द टेल ऑफ मिलन सिटी। तो यही 5 चैप्टर्स है सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत, स्नैपशॉट्स बुक के अंतर्गत, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। आपने देखा कि क्या क्या हमने पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आप इस तरह से आप नोट डाउन कर लेंगे, आप इसका नोट्स बना लेंगे। हालांकि नोट्स की जरूरत नहीं, आप इसको माइंड में रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए आपके लिए, सभी क्लास 11th और 12th के जो भी टॉपिक्स हैं मैं क्लियर कराऊं अपने चैनल पे, तो कमेंट जरूर करेंगे। और हमें आपके कमेंट की उम्मीद है, कमेंट आएगी उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास 11th का जो सिलेबस मैंने बताया आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आप इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।